वेलकम बैक टू नाइट फूड चेस। गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चेस पजल के बारे में जिसका नाम है एट क्वींस चेस पजल। तो आइए देखते हैं एट क्वींस चेस पजल क्या होती है और फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे पास एट क्वींस हैं और इस पजल में आपको इन सभी क्वींस को चेस बोर्ड पे कुछ इस तरह से सेट करना है, अरेंज करना है कि ये एक दूसरे को कैप्चर ना करे, एक दूसरे के रास्ते में ना आए। तो देखिए, जब आप इसको अरेंज करते हैं तो कुछ आ, चीजें हमारे सामने आती हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन, जैसे कि ऑब्वियसली कि आपको एक लाइन पे एक क्वीन होनी चाहिए। अगर आपको एट क्वीन सेट करनी है पूरे बोर्ड पे, तो क्योंकि 8x8 का चेस बोर्ड होता है, तो हर एक वर्टिकल लाइन पे एक क्वीन होनी चाहिए। साथ ही आप देख सकते हैं कि हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक क्वीन होनी चाहिए, तभी हम इसको सेट कर पाएंगे जिससे कि वो एक दूसरे को कैप्चर ना करे। और फिर डायगोनल्स भी इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। सेकंड ऑब्जर्वेशन जो सबसे पहले दिमाग में आती है वो ये होती है कि हम दो क्वींस को कुछ इस तरह से सेट करें जो पास पास होंगी, कि वो जैसे नाइट मूव करता है एल शेप में, तो जो बिल्कुल आप पास पास अरेंज कर रहे हैं जिन क्वींस को, वो एल शेप में आप अरेंज करने की कोशिश करने लगते हैं। तो जब आप इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं, आप कोशिश करते हैं रैंडमली क्वींस को लगाने का। फॉर एग्जांपल, एक क्वीन मैं यहाँ लगा दूं, दूसरी यहाँ लगा दूं, फिर एल शेप में ही कुछ इस तरह से मैं कोशिश करूं, तो जनरली यहाँ पे लोग स्ट्रगल करते हैं और देखते हैं कि या तो वो छह क्वीन लगा पाते हैं या फिर वो सात क्वीन लगा पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 क्वीन लगा दी है। अब एट्थ क्वीन ऑब्वियसली मुझे इस लाइन पे लगानी है, लेकिन ना तो मैं इस स्क्वायर पे लगा सकता हूँ, यानी कि E8 पे, ना ही E7 पे, और ना ही E6, E5, E4, E3, E2 और E1। यानी कि कोई भी स्क्वायर अब नहीं बचा कोई क्वीन लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी भी स्क्वायर पे अगर क्वीन लगाऊंगा तो वो किसी ना किसी दूसरी क्वीन से इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब ये सेटअप गलत है। ठीक है। तो जनरली लोग इसमें बहुत स्ट्रगल करते हैं कि इसको कैसे लगाएं। फिर वो कुछ क्वीन की पोजीशन को चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लगाएंगे, फिर वो कोशिश करेंगे कि अब कहीं पे लग सकती है क्या क्वीन। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम क्वीन को लगा देते हैं तो हम एट क्वींस लगा पा रहे हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि इसमें बहुत ही टाइम लग जाता है। ये तो मैंने आपको रैंडम सेटअप बताया है, कि यहाँ पे कोई भी क्वीन किसी भी दूसरी क्वीन को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। लेकिन जब आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करते हैं तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक ऐसा सेटअप पॉसिबल है जब आप एट क्वींस को लगा पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही सिंपल मेथड बताता हूँ जिससे कि आप एट क्वींस को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकते हैं विद इन 30 सेकेंड्स। तो आइए देखते हैं वो क्या है, वो मेथड क्या है। और वो मेथड बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आपको किसी भी एज ऑफ द बोर्ड पे, जो भी कोई भी एज ऑफ द बोर्ड आप चूज कर लीजिए, और उसका किसी भी एक सेंटर स्क्वायर पे आप एक क्वीन को प्लेस कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने A4 पे सेट किया है, तो एक ये साइड रहेगा और एक ये साइड रहेगा। ये शॉर्टर साइड है क्योंकि यहाँ पे तीन स्क्वायर बचे हुए हैं, और ये एक लॉन्गर साइड है जहां पे कि चार स्क्वायर है। तो हम लॉन्गर साइड पे इसमें स्टार्ट करेंगे। सो एल शेप में स्टार्ट करेंगे, तो एक क्वीन हम यहाँ लगाएंगे, एक क्वीन हम यहाँ लगाएंगे, और उसके बाद हम एक क्वीन यहाँ लगाएंगे एल शेप में। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने ये चार क्वींस लगाई है। और उसके बाद हम सेम पैटर्न यूज करेंगे इस साइड पे, यानी कि इसी का मिरर इमेज। अगर ये क्वीन A4 पर है, तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो H5 पे हम लगा देंगे क्वीन को। और उसके बाद में ये एक लॉन्गर साइड है इस क्वीन का, ये शॉर्टर साइड है, तो लॉन्गर साइड पे हम क्वींस को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं G3 पे, F1 पे और D2 पे। तो गाइज, ये बहुत ही सिंपल मेथड है जिससे कि आप एट क्वींस को प्लेस कर देते हो। आप यहाँ पे देखते हो कि A4 का मिरर साइड H5 है,
और उसी के जब आप दूसरी क्वीन देखते हो तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग स्क्वायर B6 का G3 और C8 का F1 और E7 का D2। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग स्क्वायर्स हैं गाइस। और ये जब आप चेस खेलते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग स्क्वायर्स जनरली हम एंड गेम में देखते हैं, पॉन एंड गेम में बहुत काम आता है कॉरस्पॉन्डिंग स्क्वायर्स। तो आप देख सकते हो कि ये एक तरह का मिरर इमेज है। और मतलब बोर्ड को आप उल्टा कर दें तो B6 स्क्वायर G3 बन जाता है ऑब्वियसली, और C8 स्क्वायर F1 बन जाता है। तो ये कुछ उसी तरह से है। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका बताया है जिससे कि हम आ, बहुत जल्दी विद इन फ्यू सेकेंड्स हम क्वींस को अरेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि D1 पे मैं लगा रहा हूँ तो इसका मिरर इमेज ये, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ये लगा दिया लॉन्गर साइड पे बाकी की तीन क्वींस, और इस क्वीन के लॉन्गर साइड पे तीन क्वींस लगा दी। सो विद इन 10 सेकेंड्स आप ये 8 क्वींस को अरेंज कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग चेस वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।